हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और फतमन नाम में आज सुबह का आप सबको सलाम पहुंचे। और पादरी जावेद सुंदर जो इस्लामाबाद से इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च की जानिब से कलाम मुक़द्दस को आज जो बयान करने वाले, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे और हर रोज अपने जिंदा खुदा के हसूर आए, ताकि खुदा कितना हमें प्यार करता है, दिन और रात हमें बख्श देता है। तो हम खुदा की हसूरी में बढ़ते हुए, हम खुदा के नाम को जलाल देते हुए और खुदा की बारगाह में बढ़ें, ताकि खुदा जिंदा खुदा है और यिर्मयाह नबी के साथ आयत बांध रहा है। आइए यिर्मयाह नबी और खुदा का आयत देखें और उस पर अमल करें। खुदा यिर्मयाह नबी से कलाम करने को है। ये वो कलाम है, यिर्मयाह नबी का सहीफा 11 बाब, उसकी पहली चंद आयत पर गौर करेंगे। ये वो कलाम है जो खुदा की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि तुम इस आयत की बातें सुनो और यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों को बयान करो। और तूने कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो ऐत की बातें नहीं सुनता, जो मैंने तुम्हें तुम्हारी बाप और दादा को उस वक्त फरमाई जब मुल्के मिस्र से उनको लोहे के तंदूर से निकाल कर लाया, कि मैं तुम मेरी आवाज और सुनो और जो कुछ तुम को हुक्म दिया उस पर गौर करो, तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। मेरे अज़ीज़ों, इससे बातें बहुत सारी नजर आई हैं। वो तुम्हारा खुदा होगा जब हम उसकी बातें सुनकर गौर अमल करते हैं। और खुदा ने क्या कहा? यिर्मयाह नबी को कहा, तो उस इंसान पर लानत कर जो इस आज की बातों पर तवज्जो नहीं करता, जो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता है। उन पर क्या कर? लानत कर। यिर्मयाह नबी खुदा के साथ हम कलाम है और यिर्मयाह नबी के ऊपर खुदा ने कलाम को जाहिर किया और कहा कि मैं वही तुम्हारा खुदा हूं जो मुल्के मिस्र से लोहे के तंदूर से तुम्हारे बाप और दादा को निकाला।
और उनसे आज की बातें की। हरगिज आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन खुदा के पाक मुंह की कोई बात नहीं टलेगी। मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है जब खुदा के कलाम की बातें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, जब हमारी मन मर्जी अपनी है या हमारी मन मर्जी के अंदर इब्लीस के मंसूबे हैं, तो फिर लानत उस इंसान पर है। उस इंसान पर खुदा ने लानत कर दी है। यिर्मयाह नबी ने लिख दिया और वो लिखा हुआ नहीं मिट सकता। ऐद की बातें सुनकर ईमान लाएं। ऐद की बातें सुनकर अपनी जिंदगी को चेंज करें। इब्लीस बहुत गुमराह करने वाला है। इब्लीस हर इंसान को पुताल के अंदर लेकर जाने वाला है। जहां भी पुताल के अंदर अपना तख्त लगाकर बैठा है, आलमे रुआ के अंदर तख्त नहीं उसका पुताल के अंदर तख्त लगा है। मेरे अज़ीज़ों, पहले तो हमें कब्र के दरवाजे के अंदर नीचे उंडेल दिया जाता है, फिर आलमे रुआ का दरवाजा खुलता है, फिर पुताल के दरवाजे के अंदर धकेल दिया जाता है, जहां पे बड़ी बड़ी रोने की आवाजें आती हैं, चुरलाने की आवाजें आती हैं, जो आज ऐद की बातों पर अमल नहीं करते, वो उस पुताल के अंदर उतार दिए जाते हैं। यीशु को भी उस पुताल तक जाना पड़ा। यीशु भी पहले कब्र के अंदर रखे और फिर आलमे रुआ के अंदर उतरे और फिर पुताल का दरवाजा उनके लिए खोल दिया गया। तो जब पुताल के अंदर गए तो वहां पे जो ईमानदार थे, यानी कि बाप इब्राहिम, गरीब लाजर तो पहले ही बाप इब्राहिम की गोद में था। मेरे अज़ीज़ों, जो ईमानदार थे उनकी कब्रें भी, वो भी वहां पे पुताल में थे। लेकिन जब यीशु मसीह पुताल में उतरे तो यीशु मसीह के साथ वो भी वापस बाहर आ गए। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमारे बाप दादा ने मन खाया, वो मर गए। हम माँ बाप दादा की बातों पर गौर तो करते हैं, लेकिन उनने मन खाया, उनने मन खाकर वो मर गए। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने लिए मन की तैयारी ना करें, बल्कि अपने लिए उस रूह की गुज़ा की जो यीशु मसीह का बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। यिर्मयाह नबी की जब हम बात सुनेंगे, जब यिर्मयाह नबी खुदा के साथ कलाम कर रहा है, ऐद बांध रहा है, उस ऐद की बातों पर तवज्जो करेंगे तो तब हम उस रूह की गुदा को खाने के इख्तियार रखते हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें,
अगर हमारी जिंदगी गुनाह के अंदर है या खुदा की आवाज नहीं सुन रहे या खुदा की आवाज को इग्नोर करते हैं या खुदा की आवाज को सुनकर एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, हम दीनदार हैं, तो फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। वारिस होने के लिए तुमको बुलाया गया है। तुम आसमान की बादशाही के वारिस हो। सब कौमों को नहीं बुलाया गया। तुम खून के खरीदे हुए लोग हो। यीशु का जो पसीना खून की बूंदी बांध कर गिर रहा था, वो मेरे और आपके लिए बरकत का बायस, हमारे गुनाहों का कफारा था। आज भी जब हम अपने आप को गुनाहगार कहते हैं, तो गुनाहगार कब्र के अंदर अजाब है। गुनाहगार के लिए कब्र के अंदर अजाब है। वो अजाब बर्दाश्त नहीं होगा। वो अजाब बहुत बड़ा दुख आएगा। वो दुख बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो कब्र के अंदर अजाब बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हमें पाक रूह को दावत देने की जरूरत है। जिसके पास पाक रूह है, पाक रूह की हदायत से चलता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। तो जो वारिस नहीं होते, जब इंसान रेलत हो जाता है, तो वो बढ़िया बरसियां, बढ़िया देगें, बड़े फरूट, बड़ा कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं। मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब उसका 22 बाब में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक एक काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा मेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा मैं हूं। मुबारक वो हैं जो अपने जामे धोते हैं। वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, मगर कुत्ते, जादूगर और बुत परस्त और झूठी बातों को पसंद करने वाले और गढ़ने वाले और बेईमान और हरामकार और खूनी और जो बुरी बुरी बातें अपनी जिंदगी के अंदर रखने वाले हैं, उनके लिए उस शहर का दरवाजा बंद किया जाएगा। उस शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और मुबारक वो हैं जो अपने जामे धोते हैं। ये नहीं टुबी लगा लेना, तौबा कर लेना या बड़ी दलेरी, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, उनके लिए भी आजाब है जब तक पाक रूह को रिसीव नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, सामरिया के अंदर उन लोगों ने खुदा की कलाम को कबूल किया, और सामरिया के अंदर जब कलाम मुक़द्दस को कबूल कर लिया, शागिर्दों को पता चल गया और यूहन्ना को और पतरस को उनके पास भेजा, जाओ जाकर इनके लिए क्या करो, दुआ करो। तो जब दुआ कर रहे थे,
तो उन पर पाकरू नाजिल हुआ। तो जब पाकरू उन लोगों को मिला, उनके अंदर बड़ी खुशी आई, और वहां पे एक जादूगर भी जो शमौन नाम कहलाता है, शमौन ने कहा कि ये पैसे लो और रूहुल कुद्दस मुझे भी दो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें, ताकि खुदा के अजीम नाम को जलाल दें। मेरी और आपकी जिंदगी से उसका जलाल निकले, क्योंकि हमें इसलिए नहीं कि हम बेफायदा इस जमीन पर रह रहे हैं। हम कीमती खून के खरीदे हुए लोग हैं, और बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, शहजादे और शहजादियां हैं। मेरे अज़ीज़ों, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। जो लोग निजात नहीं पाते, उनके लिए खुशखबरी नहीं, बल्कि वो ज़लीलो ख्वार होंगे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में भी उस शमौन का नाम जाहिर होता नजर आता है, और रसूलों की माल उसके 8 बाब को जब पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी खूबसूरत सामरिया के लोगों के लिए खुशखबरी लिखी गई है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं, और सामरिया के लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा 8 बाब उसकी 9 आयत से हम देखेंगे। उससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता था, और ये भी कहता था कि मैं कोई बड़ा शख्स हूं, और छोटे से बड़े तक सब लोग उसकी तरह मतवजा होते थे और कहते थे, ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जादूगर ने अपने आप को बड़ा शख्स समझ लिया, लेकिन दुआ के वसीला उस जादू को खुदा ने भस्म कर दिया और खाली हो गया, और उनका सारा जादू, उनके सारे टोने, उनकी सारी बुत परस्ती, वो सारी जाती रही। वहां पे खुदा के कलाम ने काम किया। हालेलुया। वहां पे जाकर फिलिप्पस ने अपनी बहादुरी, अपनी नेक नामी, अपनी अंदर खुदा की कलाम को जाहिर किया, और जाकर उसने अपनी जिंदगी के वसीला खुदा के कलाम को बयान किया, और खुदा के कलाम के वसीला तमाम जादू, तमाम टोने, तमाम बुत परस्ती, तमाम बुरे काम जाते रहे, और यीशु और खुदा का कलाम वहां पे काम करना शुरू किया। मेरे अज़ीज़ों, आज आप भी तौबा करें। जो ऐद की बातें नहीं सुनता, उस पर खुदा लानत लिख रहा है। लानत के नीचे ना आ जाएं। लानत को मिटाने के लिए जिंदगी चाहिए। उम्र भर जिंदगी बसर कर लें तो फिर भी लानत हो सकता ना ही मिटे। तो लानत लेने के लिए आंख चमकने के लिए तैयार हो, उससे पहले आपके पास लानत आ जाएगी।
एक आंख को नीचे करेंगे तो उससे पहले आपके ऊपर, मुझ पर जो जिंदगी लानत लेना चाहती है उन पर लानत आ जाएगी। लानत दूर नहीं, लानत आपके कंधे पर मौजूद है। जब खुदा की हाज़िरी में रहते हैं, जब ऐद की बातों पर तवज्जो करते हैं, जब ऐद की बातों को सुन लेते हैं, जब उन पर अमल करेंगे तो लानत आपसे दूर रहेगी, शैतान की करवतें आपसे दूर रहेंगी, इब्लीस के मंसूबे आपसे दूर रहेंगे और खुदा की हाज़िरी आपके अंदर होगी। खुदा का कलाम आपकी हाज़िरी है, आपके अंदर खुदा रहना चाहता है। मत सोचें कि वो आसमान पर है, मत सोचें वो फलानी जगह पे है, वो आपके अंदर है। तुम्हारा दिल मेरी हैकल है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। तौबा करें, ईमान लाएं और ऐद की बातों पर अमल करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया, बाबा बाबा बाबी यीशु, मैं तेरी कैसे शुक्रगुजारी करूं। ऐ बाप, जब तेरे कलाम को देखता हूं तो मैं बेहद कम निकलता हूं। ऐ खुदावंद, तू मुझे ताकत, मुझे कुव्वत दे, मुझे जोर दे, ताकि मैं तेरी कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करूं और तेरे असीम नाम को जलाल दूं। तेरा जलाल मेरी जिंदगी से निकले और उस ऐद की बातों पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र कर सकूं। आए खुदावंद, मैं उस लानत की तरफ ना भाग सकूं जो लानत मेरे साथ साथ रहती है, ताकि वो चाहती है किसी वक्त मुझे मौका मिले, मैं हमला करूं और मैं हमला हो जाऊं, मैं और भी गुनाहों को जन्म दूं। ऐ खुदावंद, मेरी जिंदगी के अंदर अजीब काम कर। आज का कलाम सुनने वाले लोगों को के लिए बरकत का बायस बने, ताकि तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं, इब्लीस की करवतें शर्मिंदा हो जाएं और यीशु मसीह का अजीम नाम जलाल पाए। खुदावंद, ऐद की बातें मेरी जिंदगी के अंदर वो लानत का बायस ना बने। मैं तेरे हसूर बढ़ता जाऊं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं, तेरे अजीम नाम की अगुवाई दूं, तेरे अजीम नाम को ऊंचा करूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करता हुआ तेरे फाटकों के सामने रहूं। अपनी पाकर को भीच, अपनी जलाल को जाहिर करना, अपनी पाक रूह को नाजिल करना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। आज का तेरे हजूर जिकना बखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन। आज के कलाम के वसीला
सुनने वाले लोगों को बरकत देना, मेरे घराना के साथ रहना। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, बच्चों के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला बाजी के लिए, इस शहर के लिए, मुल्क के लिए। खुदावन तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी है, कदमों के लिए चिराग ठहरे, और सारा जलाल तुझे मिले। बाप, तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बुजुर्गी के लिए। ए बाबा 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है, कहर करने में धीमा है, शिकत में घनी है। पाकरू तू आ, मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपनी पकड़ को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, कमजोरियों को दूर करना, पाकरू से मामूर करना, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, ताकि तुझ में बढ़े। वापस मानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे घराना के साथ रहना, मेरे अजीजों के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, अपने लोह की धार के नीचे रखना, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े और तरक्की पाए। ऐसा ना हो कि ये लानत उन लोगों पर ठहर जाए जो तेरे साथ ऐद की बातों को नहीं सुनते। खुदावंत उनको सुनने वाले कान दे, ताकि वो ऐद के नीचे ना आए, ऐद की बातें सुनकर अपनी जिंदगी को बदलें। ऐद की बातें उनके लिए बरकत का बायस बने, उनके लिए लानत का बायस ना बने। सारा जलाल तुझे मिले, तूने कीमत चुका दी है, तूने अपना कीमती खून दिया है, तूने हमको खरीद लिया है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। हम तेरे उस कीमती खून की कदर करें, हम तेरी कलामी मुकद्दस की कदर कर सकें। हमें वो ताकत, हमें वो कुव्वत दे, हमें वो जोर बख्श दे, ताकि तेरे नाम को जलाल दें और आसमान की बादशाही के वारिस बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माना ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े और तरक्की पाएं। मसीह यीशु के नाम में आज उन बीमारों को मैं तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, और शिफा का मंबा तू ही है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है, तेरे मार खाने से हमारी निजात है। खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्र गुजारी करें और सारा जलाल तुझे दें। मुझसे यीशु के अजीम नाम में बढ़ें और तरक्की पाएं।
जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उनके लिए बाप मैं तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ। उनकी दरख्वास्तों पर नजर कर, उन्हें शिफा दे, उन्हें बरकत दे, उनकी जिंदगियों को बहाल कर, उन्हें अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु तेरे पाक नाम को मिले। मसीह यीशु के अजीम नाम में सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में नाला बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमें शक्ति रहे। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।